हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपन लेसन पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया था, जो आपकी सेकंड बुक है क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक। जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब से पहले अपन ने इस लेसन में पढ़ा था कि किस प्रकार एक लड़का जो चोर रहता है जिसका नाम है हरी सिंह, वो किस तरीके से अनिल के पास जाता है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस जीतता है और उसके पास रह के काम करता है, और फाइनली उसको एक मौका मिलता है उसको लूटने का। जब अनिल कुछ एक नोटों का बंडल लेकर आता है, अपने मैट्रेस के नीचे रखता है, और अब ये कुछ सोच विचार कर रहा था हरी सिंह उसको लूटने का या पैसे लूटने का। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए। हाउ डज द थीफ थिंक, कि वह चोर कैसे सोचता है, क्या सोचता है। अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि वह चोर क्या सोचता है कि अनिल उस चोरी के प्रति कैसे रिएक्ट करेगा, कि अनिल को जब उस चोरी का मालूम चलेगा ना तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। तो इसका आंसर अपन पढ़ेंगे, उसके दौरान आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल, लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में। व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वो लूटे जाते हैं, कि जब लोगों को लूटा जाता है तो किस प्रकार के रिएक्शंस देते हैं। तो इसका मानना क्या है उसके लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल को ये मालूम चल पाता है, क्या वो रियलाइज करता है फाइनली कि उसको लूटा गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें भी एक लाइन वाइज अच्छे से आपको स्टडी करनी है, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। ये तो अपने केवल एक एवेल्युएशन के लिए दे रखे हैं ये वाले क्वेश्चन, बाकी आपको लेसन को अंदर से भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, बीम होता है प्रकाश की चमक, और मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश की जो चमक थी। स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, बालकोनी से होते हुए कहाँ पर गिर रहा था चंद्रमा का प्रकाश, बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर मैं बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को मैंने कंसिडर किया, यानी मौका मुआयना किया मैंने अच्छे से कि मेरे पर्पस के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, कंसिडरिंग द सिचुएशन इफ़ आई टुक द मनी, अब वो सोचता है इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैं ये पैसे ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं इस समय पैसे चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे वाली जो लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस है, ट्रेन है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ और यहाँ से इजीली इस्केप हो सकता हूँ, आसानी से यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब इसने पूरी प्लानिंग करके अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकला चुपके से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास में गया। ये देखो क्रीप की सेकंड फॉर्म होती है क्रेप्ट, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। आपका जो करेक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाता है टेंस में, ठीक है, उसमें आपके ऐसी फॉर्म्स दे सकते हैं, एंड बेसिकली वही वर्ब्स आपके देते हैं जो लेसन्स में यूज़ की हुई हैं। ठीक है, अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, उसने अब देखा उस समय कि अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनिल का चेहरा कैसा था, बिल्कुल क्लियर था एंड अनलाइन था। क्लियर एंड अनलाइन का मतलब क्या है, बिल्कुल उसका साफ चेहरा था उसका, बिल्कुल मतलब कोई ऐसे झुर्रिया वगैरह ऐसा नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि अगर मेरे चेहरे की बात करूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर कोई ज़्यादा निशान थे, अनिल के लेकिन नहीं थे ऐसे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि जो मेरे वाले थे ना वो स्कार्स थे। अब देखो स्कार्स क्या होते हैं, स्कार्स जो अपने टीन एज में चेहरे के ऊपर निशान बनते हैं टीन एज की वजह से, हार्मोनियल चेंजेस की वजह से, तो उनको स्कार्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन भी है कि जैसा कि अपने को पता है ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, दैट्स वाई ही हैड स्कार्स ओवर हिज फेस। ठीक है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ ऐसे चुपके से फिसलते हुए मैट्रेस के नीचे गया, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने नोटों की तलाश की।
When I found them, जब मैंने वो नोट प्राप्त कर लिए, I drew them out, मैंने उनको बाहर निकाला, without a sound, बिना कोई आवाज़ किए हुए। अनिल साइड इन his sleep, अनिल ने अपनी नींद में ऐसे गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन ही साइड, और उसने अपनी करवट बदल ली। टुवर्ड्स मी, मेरी ओर, अब उसने चेहरा मेरी ओर कर लिया, करवट बदल लिया वो। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड, और मैं तुरंत रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आ गया। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। ये क्रॉल फर्स्ट फॉर्म एंड क्रॉल्ड इसकी सेकंड फॉर्म। एक और इसके लिए वर्ड आया था क्रीप, तो क्रीप की सेकंड फॉर्म होती है क्रैप्ट। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब वहाँ से पैसे लिया ये, ठीक है, वो जो नोटों का बंडल था उसको निकाला, वो लेकर तुरंत रोड पे चला गया। जैसे ही मैं रोड पे गया, आई बिगेन टू रन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो जो नोटों का बंडल था उसको मैंने मेरे वेस्ट के बांध रखा था, मेरी कमर के बांध रखा था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, मैंने जो पायजामा पहन रखा था उसके धागे से, यानी कि उसके नाड़े से, पजामे के नाड़े से मैंने उनको बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, अब मैं थोड़ा धीमा हुआ और पैदल चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट्स काउंट किए कि कितने हैं। 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़, अब मैंने पाए कि 50-50 के नोट में कितने थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, अब इसने सोचा कि मेरे पास ये 600 रुपये हैं, तो इन रुपयों में मैं क्या कर सकता हूँ। एक जो अरबी लोग होते हैं जो बहुत ही रिच लाइफ स्पेंड करते हैं, उनके जैसे मैं 1 या 2 सप्ताह तक जीवन जी सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उस समय करेंसी वैल्यू बहुत हुआ करती थी, तो 600 रुपये बहुत हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, अब यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, तो टिकट खरीदा ही नहीं है तो वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैं वहाँ पर नहीं रुका। ये बिना टिकट ट्रैवल किया करता था हर जगह पर। बट डैश्ड, मैं दौड़ते हुए गया शीघ्रतापूर्वक, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा कहाँ गया, प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन इसको लेनी थी ना, वो जस्ट मूविंग आउट, वो केवल उस समय निकलने ही वाली थी, मूव कर रही थी उसी समय। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, उस ट्रेन को अभी भी थोड़ी स्पीड पकड़नी थी, मतलब धीमे धीमे चल रही थी वो ट्रेन। पिक अप द स्पीड, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिजेस, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना उनके लिए कैरिजेस यूज़ किया हुआ है। जो एक बोगी में, एक ट्रेन के डिब्बे में मैं उछल कर चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसी टाइम पर फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, ऐसा कोई कारण, आई कांट एक्सप्लेन, जिसको मैं समझा नहीं सकता हूँ, जिसको मैं बता नहीं सकता कि किस वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ पर हिचकिचाया। मतलब वो चाहता तो वह वो ट्रेन पकड़ सकता था और वहाँ से इजीली स्केप हो सकता था, बट वह हिचकिचाया वहाँ पर, उसको खुद को भी पता नहीं है उस समय पर कि वो क्यों रुका। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से दूर जाने का चांस मैंने खो दिया, ठीक है, मतलब वहाँ से नहीं गया वो। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, स्टैंडिंग, खड़े हुए, अलोन द, अलोन यानी अकेले, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मतलब जो सुनसान था प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मैंने अपने आप को अकेले पाया और कोई भी नहीं था वहाँ पर। आई हैड नो आइडिया, अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि अब रात मैं कहाँ गुजारूँ। अब रात को मैं अकेला, और कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था कि कहाँ पर गुजारूँ मैं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प, और क्योंकि मेरा मानना ये था कि दोस्त क्या होते हैं, परेशानी ज़्यादा होते हैं, सहायता कम होते हैं। कहने का मतलब हेल्प करने के बजाय लोग ट्रबल ज़्यादा देते हैं, इसका मानना ये था। तो ये भी ध्यान रखना, वाई डिड ही नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके दोस्त क्यों नहीं थे, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट
एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था। क्यूरियस क्या होता है? जिज्ञासु। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द रेलवे स्टेशन, कि वह रेलवे स्टेशन के पास में। अब देखो, पहली चीज़ तो मेरे कोई दोस्त है नहीं, है ना, तो उनके पास मैं कहीं जा नहीं सकता। और दूसरी बात कि अगर मैं वहाँ पर कोई होटल वगैरह में रुकूँ तो मैं किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर मेरे लिए कोई क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था उनको, कि वो मेरे बारे में जाने कि इतना छोटा बच्चा है, रात को अकेला, इसके पास पैसे है, इतने पैसे कहाँ से आए, और ये अकेला इतना छोटा सा रुक रहा है यहाँ पर होटल में। तो मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था मेरे लिए, ठीक है। दी ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो व्यक्ति कौन था? वॉज द मैन, वो व्यक्ति था आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। केवल मैं उसी व्यक्ति को अच्छे से जानता था, उसके अलावा एक्सेप्ट हिम आई डिड नॉट नो एनी अदर पर्सन, मैं और किसी व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानता था। इसलिए अब इसने क्या किया? लिविंग द स्टेशन, रेलवे स्टेशन को छोड़कर, आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे गया, थ्रू दी बाजार, जो मार्केट था ना, बाजार था, उसमें से मैं धीरे धीरे पैदल पैदल गया वहाँ से। अब इसके बाद में इसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, इन माई शॉर्ट करियर, मेरे इस छोटे जीवन में, एज ए थीफ, एक चोर के रूप में मेरे छोटे जीवन में, आई हैड मेड ए स्टडी, मैंने स्टडी किया था, स्टडी मतलब अध्ययन किया था, ऑफ मैंस फेसेस, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉट स्टडी हैड बीन मेड बाय हरी ऑफ द पीपल व्हेन दे हैड बीन रॉब्ड, कि जब लोगों को लूटा जाए तो उसके बाद में यह हरी सिंह क्या स्टडी करता था उन लोगों के चेहरों की। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, लोगों के चेहरों की मैंने स्टडी की थी। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब लोग अपना सामान खो देते हैं, अपना माल खो देते हैं, जब उनको लूट लिया जाता है तो वो क्या एक्सप्रेशन दिया करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। द ग्रेडी मैन शॉड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो तो क्या प्रदर्शित करते हैं लूटने के बाद में? डर दिखाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारा कुछ धन दबाया हुआ रहता है, तो उनको डर लगता है कि कहीं ये चला गया तो मेरा और कुछ ना चला जाए, ठीक है। द रिच मैन शॉड एंगर, और जैसे अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? गुस्सा दिखाते हैं। जैसे अमीर को लगता है कि हाँ मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, और फिर भी मेरे को लूट लिया गया, मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, कुछ भी अपने पावर की धौंस दिखाता है। द पुअर मैन शॉड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, स्वीकार्यता दिखाते हैं। वो जैसे उनके विचार रहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, भाग्य की मर्जी यही है, भगवान का चाहना यही था कि हमारे साथ ऐसा हो नहीं, हो कौन टाल सकता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो गरीब लोग होते हैं। दे कांट डू एनीथिंग। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसको उस चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि केवल वो क्या प्रदर्शित करेगा? ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यानी केवल थोड़ी सी उदासी दिखाएगा। जो उदासी भी किस कारण से? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, कि धन की हानि के कारण नहीं, इस वजह से नहीं कि उसे लूटा गया है, उसको नुकसान हो गया, इस वजह से उदास नहीं होएगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि किस वजह से? लॉस ऑफ ट्रस्ट, मेरे उसके विश्वास का जो नुकसान हुआ है, विश्वास टूटेगा उसका, उसकी वजह से वो थोड़ा उदास होएगा। तो ये क्वेश्चन आया था वहाँ पर कि वो चोर क्या सोचता है कि अनिल उस थेफ्ट के प्रति क्या रिएक्शन देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अपने को ध्यान रखने वाली की है। ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब यहाँ पर मैदान सीधा सीधा शब्द लिखा हुआ है, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच के ऊपर मैं बैठ गया। द नाइट वो चिली, वो रात कैसी थी? बहुत ही ठंड वाली रात थी, चिली थी मतलब बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये प्रारंभिक नवंबर का समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की बौछार, जो बारिश होती है उसको ड्रिजल बोला जाता है। हल्की जो बौछार थी, एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, उसने मेरी परेशानियों को थोड़ा और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्द ही अब बहुत तेज बरसात होने लग गई। पहले हल्की हल्की बरसात हो रही थी और अब तेज बरसात होने लग गई। माई शर्ट एंड पायजामाज, मेरा कमीज तथा मेरे पायजामे, स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन के चिपक गए। जो बारिश की वजह से हो जाता है ना, अपन भीग जाते हैं तो कपड़े अपने बॉडी के स्टिक होते हैं।
एंड ए कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा की वजह से बारिश की बूंदें सीधे मेरे चेहरे पर आकर लग रही थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं सीधा कहाँ पर गया, बाजार में गया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या होता है, आश्रय होता है, छाया होती है, ऑफ द क्लॉक टावर, कहाँ पर बैठ गया मैं जाकर, क्लॉक टावर का जो शेल्टर था वहाँ जाकर मैं बैठ गया। क्लॉक टावर कौन सा होता है, जहाँ पर वो टाइम बताया जाता है, जो घंटाघर होता है जहाँ पर, है ना, उसके नीचे मैं जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब वहाँ पर समय कितना हो रहा था, मिडनाइट का समय हो रहा था, यानी मध्य रात्रि का समय हो रहा था, रात के लगभग 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उसी समय अब नोट्स को महसूस किया, वो नोटों के बंडल को, कि वो भी है या फिर कहीं गिर गए, क्या चक्कर है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और मैंने पाया कि वो नोट क्या हो गए थे, डैम्प हो गए थे। डैम्प यानी क्या होता है, गीला हो जाना। फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो नोट गीले हो गए थे। अब ये देखो बैठा बैठा सोच रहा है, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, अनिल का जो धन था, अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, सुबह शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता। टू गो टू द सिनेमा, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। ये सोच रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं लेकर आता तो शायद 2-3 रुपये मुझे मिल जाते सुबह। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे के पूरे पैसे थे, जितना भी वो धन था वो सारे के सारे मेरे पास थे, 600 रुपीज़। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं अब उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में दौड़ कर नहीं जा सकता था। और लर्न, ना ही मैं सीख सकता था। टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और जो पूरे पूरे वाक्य लिखने का उसने जो वादा किया था मेरे से, वो भी मैं अब लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन, मैं सब कुछ भूल गया था। अबाउट देम, इन सब चीज़ों के बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये जो चोरी करने की जो एक्साइटमेंट थी ना, जो उत्तेजना थी, इसमें मैं सब कुछ भूल गया था इन चीज़ों के बारे में। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, मैं जानता था कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख गया तो मैं कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा प्राप्त कर सकता था। अब देखो कुछ इसके विचार चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि कैसे उसका नेचर धीरे धीरे चेंज होता है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये सोचता है कि एक चोरी करना क्या है, बिल्कुल ही सिंपल मैटर है, चोरी करना बिल्कुल आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, लेकिन कभी कभी उतना ही सिंपल होता है पकड़े जाना भी। जैसे चोर होते हैं ना, चोरी करते रहते हैं, लेकिन कभी पकड़े जाते हैं तो उतने ही सिंपली वो पकड़े जाते हैं। वो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन फिर भी जो अपन गलत करते हैं तो गलत का अपने वो गलत भुगतना पड़ता है, और बहुत ही ईजी वे में ये अपनी जो चोरी होती है वो पकड़ी जाती है। ठीक है, तो वैसा ये सोच रहा है कि चोरी करना बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन उतना ही सिंपल कभी कभी पकड़े जाना भी होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन ये सोचता है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, एक क्लेवर, एक चतुर व्यक्ति बनने के लिए, एंड रेस्पेक्टेड मैन, तथा एक सम्मानीय व्यक्ति बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, कुछ अन्य चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ इसको थोड़ी बुद्धि सही बैठ रही है कि वास्तव में अगर कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, चतुर व्यक्ति बनना है, एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति बनना है, तो चोरी करने से तो कोई बन नहीं सकता है, इसमें तो किसी अन्य चीज़ की जरूरत पड़ती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब यहाँ इसको ये विचार आता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न, चाहे मैं सीखने के लिए ही जाऊँ, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए ही जाऊँ, लेकिन मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक, मैं वापस शीघ्रतापूर्वक गया। टू द रूम, कहाँ पर गया, उस कमरे में गया। फीलिंग वेरी नर्वस, थोड़ा सा ऐसे परेशान महसूस करते हुए। फॉर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर, ये बहुत आसान होता है, टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना, देन टू रिटर्न इट, इसको वापस लौटाने के बजाय आसान होता है चुराना, इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड मतलब बिना मालूम चले, कि किसी चीज़ को अपन चुरा ले कहीं से और उसी जगह पर उसको वापस पहुंचाना और किसी को मालूम भी नहीं चले, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
और फॉर हिम ऑल्सो, उसके लिए भी बहुत ही कठिन था कि उसने चुरा तो लिए लेकिन वापस उसी जगह पर जहाँ उसने मैट्रेस के नीचे से निकाले थे वहीं पर उसको वापस लौटाना, वहीं पर रखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, अब ये वापस चला गया वहाँ अनिल के पास में। मैंने दरवाज़ा खोला क्वाइटली। देन स्टूड, फिर मैं खड़ा हुआ इन द डोर वे, व दरवाजे के रास्ते में। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट यानी बादलों से परिपूर्ण जो चंद्रमा का प्रकाश है, वहाँ पर मैं दरवाजे के रास्ते में खड़ा हुआ। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैंने वहाँ जाकर पाया कि अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट, मैं रेंगते हुए गया टू द हेड ऑफ द बेड, जो पलंग का जो हेड वाला हिस्सा होता है ना, उस साइड में रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, केम अप विद नोट्स, मेरा हाथ नोटों के साथ बाहर आया। मैंने नोट लिया अपने हाथ में। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। जब मैं उन नोटों को अंदर रखने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसकी सांसें मैंने मेरे हाथ के ऊपर महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा स्थिर हो गया, डर लगा मुझे बहुत। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने उस जो गद्दा था, मैट्रेस था, उसका जो एज था, किनारा, वो किनारा मैंने महसूस किया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ में मैंने मेरे हाथ को अंदर वहाँ गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे घुसा दिया। अब ठीक है, इसने वो पैसे रख दिए, नोटों का बंडल रख दिया और ये खुद भी सो गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सुबह मैं बहुत लेट उठा, देरी से उठा क्योंकि रात को इतनी लेट सोया था ये। टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, और सुबह मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। देर वॉज ए 50 रुपी नोट, और उसके हाथों में क्या था, 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों की अंगुलियों में 50 रुपये का नोट था, वो मुझे दे रहा था। माई हार्ट सैंक, अचानक मेरा हृदय डूब गया। कहने का मतलब मुझे डर लगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। अनिल अब क्या बोलेगा कि मुझे 50 रुपये का नोट क्यों दे रहा है आज से पहले तो नहीं दिया कभी। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मुझे डिस्कवर कर लिया गया है, मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई है। अनिल क्या बोलता है, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाते हुए कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, नियमित रूप से मैं तुम्हें अब तनख्वाह वगैरह दिया करूँगा, डोंट वरी। माई स्पिरिट्स रोज, अब अचानक मैं खुश हो गया। ये राइज के सेकेंड फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है, राइज रोज राइजन। माई स्पिरिट्स रोज, मैं अचानक खुश हुआ। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया उसके हाथ से, आई सॉ, तब मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, कि अभी भी ये गीला था। वेट यानी क्या था, गीला। और एक और वर्ड आया था इधर ऊपर, डैम्प, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, गीला। फ्रॉम द नाइट्स रैन, तो मैंने महसूस किया कि ये जो नोट था ना, रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने क्या बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना चालू करेंगे, सेंटेंसेस पढ़ना चालू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, उसे मालूम चल गया था कि मैंने रात को चोरी की थी। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, लेकिन ना तो उसके होठ ना ही उसकी आंखें। शॉव्ड एनीथिंग, ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने, नज़रों ने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की ओर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे उसी सबसे बढ़िया निवेदनात्मक तरीके से मैं अनिल की ओर देख के मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और अब की बारी जो स्माइल आ रही थी ना, वो अपने आप निकल रही थी मेरे चेहरे से, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। अब की बार मेरे को एक बनावटी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी मुस्कुराने के लिए, ऑटोमेटिकली अब की बार मेरे चेहरे से मुस्कुराहट निकल रही थी। तो ये अपना लेसन था। यहाँ पर अपने सीखा किस प्रकार जो अनिल का एक अच्छा भी बिहेवियर था,
इस अच्छे बिहेवियर ने द गुड बिहेवियर ऑफ अनिल कम्प्लीटली चेंज्ड अ थीफ, जिसने एक चोर को पूर्णतया चेंज कर दिया। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अपन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि एक अच्छे व्यवहार के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जो बुराई है ना, उसको साफ करके उसके अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को जागृत किया जा सकता है। कि किसी भी इंसान की जो अच्छाई है वो एक आग की लपटों के समान होती है, जिसको है ना छिपाया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। हर किसी व्यक्ति में अच्छाई ज़रूर होती है, बस ज़रूरत है उस अच्छाई को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने की, जागृत करने की। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन उसमें अच्छाई ज़रूर होती है, ज़रूरत होती है एक अच्छे बिहेवियर से उसकी अच्छाई को निखारने की। ठीक है, इसमें कुछ एक बार एक क्वेश्चंस तो खैर आपको वैसे बताए हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो आपके अंदर वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि वह चोर क्या सोचता है कि वह अनिल किस प्रकार चोरी के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाएगा। तो इसमें आया था कि अनिल केवल टच ऑफ सैडनेस शो करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन इसका जो सेकंड है, व्हाट डज इट से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, कि जब अलग अलग प्रकार के जो लोग लूट लिए जाते हैं तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जो ग्रीडी पर्सन होते हैं वो थोड़ा डर दिखाते हैं, फियर दिखाते हैं। रिच पर्सन होते हैं वो एंगर शो करते हैं। पुअर पर्सन होते हैं जो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। ठीक है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल रियलाइज करता है, क्या अनिल को पता चलता है कि उसको लूटा गया है। अब एक्चुअली देखा जाए तो अनिल को लूटा गया था, बट इन द रियल सेंस, एक्चुअल सेंस में अनिल को लूटा तो गया था, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं हुआ था उसको, क्योंकि उसने रिटर्न कर दिए थे वापस लाकर। हाँ, लेकिन ये जो कोई घटना हुई थी, है ना, हरी सिंह ने लूटने की घटना की थी, इसका मालूम ज़रूर चल गया था अनिल को, लेकिन अनिल ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ शो नहीं किया था उसको। ठीक है, ना तो उसने कुछ बोलकर ऐसा प्रदर्शित किया, ना ही उसने अपने एक्सप्रेशन से ऐसा कुछ शो किया था। और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत वैसे कम आते हैं, जैसे कोई पैसेजेस हों उनमें आ जाते हैं कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी या इन दिस पैराग्राफ, ऐसे कुछ। बट आपके जो पैसेज आएगा वो तो आपकी फर्स्ट वाली बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से आएगा किसी भी लेसन में, तो इसमें तो केवल आपके क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट डज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हरी सिंह है वो किस चीज़ में फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, मतलब ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट मेकिंग थेफ्ट। ठीक है, ही स्टील्स वेरी कनिंगली एंड क्लेवरली। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए अनिल से उसको क्या मिलता है। ही गेट्स हिज फुल मील, उसका जो भोजन मिलता है उसके काम के बदले में। ठीक है, तो ये अपना ये लेसन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपके स्टडी के लिए और भी इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट लेसन्स वगैरह हैं, हो सके तो आपके पूरे लेसन्स इसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे। तो रेगुलरली आप कनेक्शन में रहें, टच में रहें, और इनको देखते रहें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। Be happy, be prosperous. Thank you.